Hello students, how are you? So today we are going to discuss some more problems of alcohol chapter. So we are going to start from question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड पर मैग्नीशियम मरकरी का रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में है। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, सपोज दिस इज RCOR डैश है ऐसे, इसका रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम मरकरी के साथ या सोडियम मरकरी के साथ एक्वस मीडियम में करा दें, इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे तो विसिनल डाइऑल या पीनाकोल बन जाएगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, दिस इज RC या R डैश, दिस इज C R डैश, दिस इज R and OH and OH। तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पर मैग्नीशियम मरकरी वाटर का रिएक्शन या सोडियम मरकरी वाटर का रिएक्शन कराने पर वो विसिनल डाइऑल में बदल जाता है और इस तरह के विसिनल डाइऑल को हम लोग पीनाकोल कहते हैं, दिस इज नोन एज पीनाकोल। तो ये जो कंपाउंड है PHCOCH3, इसका मैग्नीशियम मरकरी वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया तो विसिनल डाइऑल बन गया। विसिनल डाइऑल ऐसे बन गया। नाउ दिस इज जो A बना, A इज PHCCH3 OH, this is OH, PH and CH3, this is compound A। अब कंपाउंड A पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है बट हीट मेंशन नहीं है। किसी भी विसिनल डाइऑल पर जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है जिसमें कि विसिनल डाइऑल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। H2SO4 से H प्लस आएगा, H प्लस OH से रिएक्ट करके ऐसे, O ने अपना लोन पेयर H प्लस को दे दिया, ऐसे बन गया, दिस इज PH C CH3, दिस इज OH OH2 प्लस, दिस इज PH एंड CH3। O पे प्लस है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, प्लस रखना नहीं चाहेगा तो वाटर एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया, माइनस H2 कैटायन बन गया। कैटायन ऐसे बन गया, दिस इज PHC CH3, दिस इज OH, दिस इज C प्लस PH एंड CH3। अब कैटायन हालांकि 3 डिग्री स्टेबलाइज है। अगर मैं इस CH3 को यहाँ कर दूँ, PH को यहाँ कर दूँ तो आपको और आसानी से आगे के स्टेप समझ में आएंगे। ऐसे PH को मैं ऐसे बेंजीन की तरह लिख सकता हूँ ऐसे। अब ये जो प्लस है ये हाईली स्टेबलाइज है रिजोनेंस के कारण, प्लस पीएच के रिंग में रिजोनेंस स्टेबलाइज है बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब क्या होता है कि यहाँ से पीएच अपने सारे इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो पीएच माइग्रेट हो जाता है और माइग्रेशन के दौरान ऐसा एक स्टेप बनता है, दिस इज OH CH3 CPH CH3 और ये ऐसे बेंजीन रिंग जो थी वो ऐसे बन गई। उसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किए, रिंग के अंदर प्लस आ गया। अब पहले ये एरोमेटिक था, अब एरोमेटिक नहीं रहा, फिर से एरोमेटिक बनने की कोशिश करेगा। तो एरोमेटिक बनने के लिए क्या होगा कि इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे शिफ्ट हो गए, यानी दिस इज OH, दिस इज C CH3, अब यहाँ पे प्लस आ गया, दिस इज C PH CH3 और ये PH पूरा इधर आ गया। यानी फाइनली जो हुआ वो PH का माइग्रेशन हो गया। ठीक है, CH3 का माइग्रेशन नहीं होता है, PH का माइग्रेशन होता है। PH का माइग्रेशन CH3 के माइग्रेशन से फास्ट होता है क्योंकि PH में लूजली अटैच पाई इलेक्ट्रॉन है, CH3 में सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन फास्ट होगा, इसलिए CH3 का माइग्रेशन होता है, सॉरी PH का माइग्रेशन होता है। और पीएच का भी माइग्रेशन कैसे हुआ ये आपको बताया गया, बेंजीन रिंग से कैसे हुआ, यहाँ पर ये ऐसे बन गया। ठीक है ना। अब ये जो प्लस बना अब ये और ज़्यादा स्टेबलाइज है। पीएच के माइग्रेट होने का रीजन ये था कि अब ये जो कैटायन बना, ये वाला कैटायन, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज है बैक बॉन्डिंग से। O पर लोन पेयर, प्लस ने अपने इलेक्ट्रॉन, O ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्लस को दे दिए तो ऐसे बन गया, दिस इज C डबल बॉन्ड O पर आ गया प्लस, this is CH3, this is CH3 CH3 and PH। अब इसने इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिए,
H प्लस निकल गया, माइनस H प्लस। अब अपने को जो मिलेगा प्रोडक्ट वो बन गया CO CS3, CS3 CS3 and PH. Now this is the final product and this is final product B. तो ये A था और ये B था. So this is how phenol-phenolone rearrangement take place. So क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें A और B हम लोगों ने बता दिया कि क्या बनेगा. Now नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें. एक साइक्लिक एल्कीन है जिस पर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन है Br2 प्लस H2O. Br2 का Br प्लस आएगा, वाटर का OH माइनस या HOBr जो यहाँ पर लिखा है. किसी एल्कीन पर Br2 का एडिशन जब होता है वो एंटी एडिशन होता है, यानी दोनों Br अपोजिट साइड में जुड़ते हैं. उसी तरह से किसी एल्कीन पर ब्रोमीन का रिएक्शन एक्वस मीडियम में कराएं तो HOBr का एडिशन एंटी एडिशन होगा मार्कोनिकॉव रूल से. HOBr में Br प्लस है और OH माइनस है, तो माइनस प्लस वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं जनरली, और माइनस वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम, ये जनरली ऐसा होता है. तो जो ए बना वो ऐसे बन गया, ऐसे. Br और OH अब अपोजिट साइड में जुड़ेंगे. Br प्लस के फॉर्म में है तो प्लस वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, तो Br यहाँ पर मान लीजिए वेज लाइन पर आ गया, तो यहाँ पर जो H है वो डैश लाइन पर आ जाएगा. अब जो OH है वो अपने आप डैश लाइन पर चला जाएगा, ऐसे OH डैश लाइन पर आ गया, और यहाँ CS3 अपने आप वेज लाइन पर आ गया. आप देखिए कि Br और OH दोनों अपोजिट साइड में जुड़ गए, और Br में Br प्लस है, ये देखिए OH माइनस है तो प्लस वहाँ जुड़ा जहाँ हाइड्रोजन है, और OH वहाँ जहाँ हाइड्रोजन नहीं था या जहाँ हाइड्रोजन कम था. नाउ दिस इज A. अब A पर बेस NaOH का रिएक्शन है, तो जो बेस OH माइनस है वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक होगा, तो उसने एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक कर दिया, यानी यहाँ पर H प्लस पर अटैक कर दिया, O पर माइनस आ गया, तो ये ऐसे बन गया. दिस इज Br, H, O माइनस एंड दिस इज CS3, ऐसे हो गया. नाउ दिस इज B, ऐसे हो गया. अब क्या होगा कि इस पर फिर अमोनिया का रिएक्शन है, लेकिन अमोनिया के रिएक्शन से पहले इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा. देखिए O क्या है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है. आप देखिए O इलेक्ट्रॉन रिच है, Br लिविंग ग्रुप है, तो O का माइनस जाके इस पर अटैक करता है और Br लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. दोनों अपोजिट साइड है तो रिएक्शन हो जाएगा. अब ये ऐसे बन गया इस तरीके से, ये CS3 वेज लाइन पे ही है, O डैश लाइन पर था तो डैश लाइन से इसने अटैक किया ऐसे. अब H वेज लाइन पर आ गया, क्योंकि जब O माइनस अटैक करेगा तो H अपना प्लेन बदल देगा, तो H वेज पर आ गया. अब इस पर अमोनिया अटैक करेगा. अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, और अमोनिया उधर से अटैक करेगा, इधर से हिंड्रेंस कम होगा. अमोनिया का अटैक इधर से नहीं होगा, क्योंकि इधर से आएगा तो NH3 और CS3 में रिपल्सन होगा, इसलिए अटैक इधर से नहीं होगा. अमोनिया उधर से अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल उधर से ही अटैक करेगा, जिधर से हिंड्रेंस कम होगा, तो अमोनिया ने इस पर अटैक किया ऐसे, तो O पे आ गया माइनस चार्ज. अब ये ऐसे बन गया इस तरीके से. नाउ दिस इज CS3, O पे माइनस फिर से आ गया और O डैश पे ही आया. H, अब अमोनिया ने प्लेन के नीचे से अटैक किया तो NH3 प्लस डैश पे ही आएगा. NH3 प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H फिर से H यहाँ पर आ गया इस तरीके से, H यहाँ पर आ गया. अब N प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव, N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखना नहीं चाहेगा, तो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए. H प्लस में निकला तो O माइनस ने H प्लस से रिएक्ट किया. फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया. दिस इज CS3, दिस इज OH, दिस इज H, और यहाँ पर जो NH2 आया वो आप देखिए डैश पर आ गया. Now this is final product C. So this is how formation of C take place. Is it clear? सबको समझ में आ गया?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड है अननोन कंपाउंड C5H12O2 जो A है, A का रिएक्शन डाइक्रोमेट से कराया तो C5H8O3 मिला, जिस पर मिथेनॉल का रिएक्शन कराया तो C6H10O3 मिला, और C6H10O3 पर LiLH4 का रिएक्शन कराएंगे तो फिर से A बन जाएगा, ये यहाँ पर ये देखिए A, और साथ में मिथेनॉल बना। LiLH4 का रिएक्शन कराने पर मिथेनॉल बना और A बना, और यहाँ पर आप देखिए 3 ऑक्सीजन है, इट मीन्स ये जो कंपाउंड है एस्टर है। एक कंफर्म हो गया कि ये कंपाउंड एस्टर है, क्योंकि एस्टर पर हम रिएक्शन जब कराते हैं LiLH4 का तो हमें एल्कोहल मिलता है, और ये इस तरह से ब्रेक हो गया। 3 ऑक्सीजन है तो आप देखिए कि 3 ऑक्सीजन है तो इट मीन्स एस्टर ही होगा। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन कराने पर मिथेनॉल से एस्टर बना, मीन्स ये जो कंपाउंड था ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें COH ग्रुप मौजूद था, क्योंकि ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड पर अल्कोहल का रिएक्शन कराने पर रिएक्शन एस्टर बन गया, और एस्टर पर LiLH4 का रिएक्शन कराने पर A और मिथेनॉल बना। ठीक है, और A का ही रिएक्शन H+ से कराने पर हीट के प्रेजेंस में ये बनता है, और A का रिएक्शन जब हमने करा दिया तो ये यहाँ पर बन गया, डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराया। इट मीन्स जो कंपाउंड A है इसमें 1 डिग्री अल्कोहल भी मौजूद है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आप देखिए, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर, इट मीन्स A में 1 डिग्री अल्कोहल जरूर होगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल डाइक्रोमेट से या KMnO4 से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। 5 कार्बन है। अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, और A पर H+ और हीट का रिएक्शन कराने पर हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब ये कैसे बना उसको ध्यान से देखते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसमें A पर रिएक्शन H+ और हीट का कराने पर ये मिल रहा है, इट मीन्स A में 2 अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, 2 OH ग्रुप मौजूद है। अब वो कैसे मौजूद है उसको देखते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसे ले लूं, दिस इज OH, ऐसे इस तरीके से, तो A का स्ट्रक्चर पॉसिबली यही होगा, क्योंकि अगर मैं इस पर H+ का रिएक्शन करा दूं तो H+ पहले उसी OH पर रिएक्ट करेगा जहां ज्यादा स्टेबलाइज कैटायन बन सके। O ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिया तो ऐसे बन गया, दिस इज OH2+, दिस इज OH। अब यहां से वाटर एज ए लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा, जैसे यहाँ प्लस आएगा O ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब जो रिंग बन गई वो आप देखिए ऐसे बन गई। अगर ये पोजीशन नंबर 1 है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे नंबरिंग कर दूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो आप देखिए कि ये ऐसे एक रिंग बन गई इस तरीके से, जिसमें 1 और 4, 1 में OH जुड़ा हुआ है, वो आपस में जुड़ने लगे तो वो इस तरह से जुड़ता जाएगा। दिस इज CH3, इस तरीके से। आप देखिए ये पोजीशन नंबर 1 थी, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। ठीक है, यही बन गया अपने जो कंपाउंड चाहिए था, ये बन गया। इट मीन जो कंपाउंड A है उसका स्ट्रक्चर यही है, दिस इज कंपाउंड A। अब A पर जब आप डाइक्रोमेट का रिएक्शन कराएंगे K2Cr2O7 का, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऐसे हो गया और ये बदल गया COH में, इस तरीके से। अब इस पर जब हमने मिथेनॉल का रिएक्शन करा दिया, तो मिथेनॉल का रिएक्शन करा दिया तो एस्टरिफिकेशन हो गया, एसिड से OH और अल्कोहल से H निकल गया, ऐसे ये ऐसे बन गया, दिस इज O COO CH3, ऐसे बन गया। ठीक है, अब इस पर जब हमने LiLH4 का रिएक्शन करा दिया, LiLH4, तो LiLH4 तो कार्बोनिल को, इस कार्बोनिल को भी अल्कोहल में बदलेगा और ये एस्टर भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसे बन गया, दिस इज OH एंड दिस इज CH2OH प्लस CH3OH।
आप देखिए फिर से अपने को कंपाउंड ए मिल गया, ठीक है। तो यही कंपाउंड ए यहाँ भी था और यही फिर से आप देखिए कंपाउंड ए यहाँ भी मिल गया। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपाउंड है, साइक्लिक ईथर है जिसमें H+H2O का रिएक्शन दिया गया है। पूछा जाए आपसे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमने H+ का रिएक्शन कराया, O ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ को ऐसे दे दिए इस तरीके से। तो अब शुरू में तो ऐसे बना, दिस इज O पर आ गया प्लस, इस तरीके से O+ ने इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिए, अब यहाँ पे प्लस आ गया, इसको इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ऐसे। तो अब क्या हुआ कि ये ऐसे, अब जैसे इसने जब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ऐसे बन गया, दिस इज OH। यहां पर आप देखिए बॉन्ड बन गया, मैं इसको ऐसे लिख दूं इस तरीके से, यहां पे प्लस इस तरीके से। अब इस प्लस को इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिया तो ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज OH। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन है, अब क्या होगा कि यहाँ पर प्लस है, अब इस पर वाटर अटैक कर देगा, H+H2O के साथ हीट दिया गया है तो वाटर इस पर अटैक कर दिया, तो वाटर अटैक कर देगा तो वाटर का OH- जुड़ जाएगा, H+ निकल जाएगा ना, जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिल गया वो इस तरीके से मिल जाएगा ना। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, this is OH and this is the final product. So this is how we can solve the problem number 4. Now next problem, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आपको दिया गया है। आपसे बोला जाए कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइनल XYZ क्या है वो आप समझाएं। ध्यान से उसको देखते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट है, जब इस पर H+ का रिएक्शन कराया गया तो आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से समझेंगे। ये शुरू में ऐसे बना, दिस इज OH2+, दिस इज OH एंड दिस इज OH। अब आप देखिए यहाँ से जैसे ही वाटर निकला यहाँ पे प्लस आया, इस पोजीशन पे प्लस आया, ये 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में एक्सपेंड हो गई, ऐसे बन गया। दिस इज OH एंड OH, और ये 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में बदल गई, यहाँ पे प्लस आ गया ऐसे। अब H2SO4 का H+ यूज हो गया, बचा HSO4-। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस कंपाउंड लाइक दिस, यहाँ पे प्लस आ गया इस तरीके से। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब HSO4- ने इस पर अटैक कर दिया, यहाँ पर H है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये ऐसे बन गया। डबल लाइक दिस। अब ऐसे ही आप 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में बदल जाएगी, फिर से यही प्रोसेस होता रहेगा। तो अब 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में बदलेगी और रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा, फिर से इस पर H+ का रिएक्शन हुआ तो अब 6 मेंबर रिंग बन जाएगी ऐसे, और एक CH2OH आ जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस। अब 6 मेंबर रिंग स्टेबलाइज हो गई। अब फर्दर जो है ना वो रिंग, अब फर्दर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। अब इसके बाद इस पर H+ H2SO4 के रिएक्शन से क्या बनेगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ये जो कंपाउंड बना इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल, ऐसे भी लिख सकते हैं।
इस पर H प्लस का रिएक्शन हुआ, यहाँ OH ने इस पर अटैक कर दिया, वाटर निकल गया, आप समझ जाएंगे वाटर निकला, प्लस आया। आपके समझने के लिए मैं यहाँ प्लस बनाता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए। अब क्या होगा ना, तुरंत हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो 3 डिग्री कैटायन बन जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई तो CH2 बदल गया CH3 में, यहाँ आ गया प्लस। अब यहाँ पर H है ही है, H2SO4 का HSO4 माइनस इस पर अटैक कर देगा, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये फाइनली टॉल्वीन बन गया। सो दिस इज इनिशियल प्रोडक्ट X, ये जो यहाँ पर बताया गया था ये वाला X बन गया। ध्यान से देखें, ये X बन गया। और X बनने में हमें क्या क्या करना पड़ा वो आप देखिए। पहले हमने वाटर यहाँ से निकाला, 4 मेंबर रिंग या 5 में एक्सपेंड हुआ, फिर ये बना, फिर ये इसको और इसको, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसको मैं अब H निकाल दिया तो ये बना, 5 6 में बदलेगा, ये बना, फिर इस पर H प्लस का अटैक हुआ तो ये पूरे प्रोसीजर हुआ। अब जो X है, X पर एसिड एनहाइड्राइड और AlCl3 का रिएक्शन है, अब ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब ये जो X था, ध्यान से देखें, X पर हमने रिएक्शन करा दिया CH3 CO CO CH3 का AlCl3 के प्रेजेंस में। अब इस कंपाउंड को ही हम एसिटिक एनहाइड्राइड को ही ऐसे लिखते हैं CH3 CO होल ट्वाइस O। अब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गए, अब ये CH3 CO प्लस और ये माइनस प्लस जाके CH3 के आर्थो पैरा पोजिशन पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मेनली पैरा पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे बन गया, दिस इज CH3 एंड दिस इज CO CH3, ये हो गया। सो नाउ दिस इज कंपाउंड हुआ है। अब इस पर फिर से जब हमने KMnO4 का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दिया, तो बेंजीन पर कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप क्यों ना जुड़ा हो, अगर उसका रिएक्शन मैं KMnO4 से एसिडिक या बेसिक मीडियम में करा दूं तो वो COH में बदल जाता है। और उसी तरह से कार्बोनिल कंपाउंड का भी रिएक्शन अगर मैं KMnO4 से करा दूं तो वो भी COH में बदल जाता है। नाउ ऊपर वाला CH3 भी COH में बदल गया और ये भी COH में बदल गया। सो नाउ दिस इज फाइनल प्रोडक्ट Z. So this is how we can identify X, Y and Z. थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानना जरूरी है। वो लोग जो बेसिकली IIT JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो रिवीजन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी एसेंशियल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग को खोल के रख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एक एल्कीन है जिसमें ईथर भी मौजूद है, उस पर इथेनॉल का रिएक्शन HCl के प्रेजेंस में कराना है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। HCl से हमें H प्लस और Cl माइनस मिल गया। H प्लस जाके इस एल्कीन से रिएक्ट कर लेता है। अगर मैं पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर दूं तो हमें ऐसे कैटायन मिल जाएगा, प्लस हो गया। अब ये कैटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज है क्योंकि प्लस के बगल में O है, O ने अपना लोन पेयर प्लस को दे दिया, तो अब सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। O पे आ गया प्लस इस तरीके से। अब वो परमानेंटली तो प्लस रखना नहीं चाहेगा, तो ये एल्कोहल जो आपको दे दिया गया, दिस इज C2H5OH ऊपर लोन पे। अब इस प्लस को इसने ले लिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे ये ऐसे बन गया, दिस इज OH C2H5 इस तरीके से। O पे प्लस, O प्लस रखना नहीं चाहेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H प्लस निकल गया। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, this is OC2H5. so this is the final product. now next question जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये एक साइक्लिक ईथर है, इस पर H प्लस H2 का रिएक्शन कराना है।
आपको बताना है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब हमेशा जानिए कि कोई जैसे ईथर है ROR, इस पर H+H2O का रिएक्शन अगर हम करा दें तो ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, इधर H आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा। तो फाइनली वी विल फाइंड दिस इज ROH, अगर ये R' है तो प्लस R'OH, ऐसे हो जाएगा। अब हमें यहां पर भी यही कराना है, ये ब्रेक हो गया ऐसे और यहां भी ब्रेक हो गया ऐसे। अब आप देखिए इधर आ गया H और इधर आ गया OH, इधर आ गया H और इधर आ गया OH। तो अपने को जो मिला वो ऐसे मिल गया, दिस इज CH2OH, दिस इज CH2OH, और इस कार्बन पर एक CH3 है ये ऐसे, और 2 OH आ गए इस तरीके से। एक ये वाला OH आ गया और एक ये वाला OH आ गया। और एक कार्बन पर जब भी 2 OH होते हैं तो तुरंत वहां से H2O निकल जाता है, ऐसे H2O निकल गया, अब ऐसे बन गया। नाउ दिस इज OH, this is OH, and this is CH3, and this is CO. So this is final product X. So this is how we can find final product X, और जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। इस पर I2 और बेस NaOH का रिएक्शन है। इस रिएक्शन को ABC को आइडेंटिफाई करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ऐसे एल्कोहलिक ग्रुप जिनमें CHOH CH3 ग्रुप होता है, ऐसे एल्कोहल जिनमें CHOH CH3 होता है, ये उस पर अगर मैं हेलोजन का रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा दूं तो हमें हेलोफार्म और साल्ट ऑफ एसिड मिल जाता है, CHX3 प्लस साल्ट ऑफ एसिड, दिस इज RCOO-। अगर मैं बेस NaOH लूंगा तो Na प्लस आ जाएगा। पर इस ग्रुप का होना एसेंशियल होता है, तभी हेलोफार्म रिएक्शन होगा। हेलोफार्म रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से भी होता है, अल्कोहल से भी होता है, बट अल्कोहल को हेलोफार्म देने के लिए इस ग्रुप का होना एसेंशियल है। अब आप देखिए यहां पर ये वाला ग्रुप मौजूद है, CHOH CH3, तो जो A बना वो बन गया आयोडोफार्म, CHI3 प्लस ये A हो गया। साल्ट ऑफ एसिड हमें ऐसे मिल गया, दिस इज COO माइनस Na प्लस, ऐसे मिल जाएगा अपने को। ये B बना। B पर जब हम H प्लस का रिएक्शन कराएंगे तो अब हमें ये ऐसे मिल जाएगा, दिस इज CO एंड दिस इज COOH, ये बन गया C। नाउ दिस इज बीटा कीटो एसिड, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज बीटा कीटो एसिड। कोई भी बीटा कीटो एसिड होता है, बीटा कीटो एसिड को ऐसे लिख सकते हैं RCOCH2COH। किसी भी बीटा कीटो एसिड को हीट करने पर वहां से CO2 निकल जाता है ये, तो जब CO2 निकल गया तो फाइनली अपने को मिल गया RCOCH3 प्लस CO2, ये हो गया। अब CO2 निकल जाएगा, ये जो कंपाउंड C है इसको भी अगर हम हीट कर दें तो बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड को हमने हीट कर दिया तो CO2 निकल गया, CO2 निकल गया तो अपने को प्रोडक्ट ऐसे मिल गया, दिस इज O प्लस CO2, और दिस इज फाइनल प्रोडक्ट D। So this is how we can find A, B, C and D। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इस तरह से ABC रिएक्शन वाले जो प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं वो जानना जरूरी होता है। टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स वेरी इजिली एंड इफेक्टिवली, इट इज एसेंशियल to solve such type of problem, because such type of problem builds your concept more strongly। तो आप पहले इस तरह के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आफ्टर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड योर बूस्ट,
योर कॉन्फिडेंस इज बूस्टिंग डे बाय डे। तो इस तरह के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आप हर चैप्टर से सॉल्व करें। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़नी है, इनके वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, या आप विजिट करिए www.chemistrybyhimansupande.com। वहाँ से आप पूरा डिटेल में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे विथ बेटर वीडियो ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।